कन्हैया। बाबा भीष्मक बैठे हुए, गुरु द्रोण बैठे हुए, मगर किसी की आवाज नहीं निकलती। धरती मैया ने कपट जाइए तो इन जाई तमाम। श्याम सुंदर बिना तुम्हारे अजुअंगना में बिलक बिलक मर जाऊंगी। ओ विपद में विपद में विपद में विपदा, विपद में बेलुड़े गड़ा देगा। विपद में तू वरना देता सब, विपद में भैया के पीठ दे जा। ओई सुधा के ललामा, ओई सुधा के लला घनश्याम, बहन तेरी सभा में लुट गई है। ओई सुधा के लला घनश्याम, द्रौपदी सभा में लुट गई है। सभा में लुट गई है, बहन तेरी सभा में लुट गई है। ओई सुधा के लला घनश्याम के बहन तेरी सभा में लुट गई है। आज द्रौपदी फपक फपक करके रोती कहती, प्रभु भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, गुरु द्रोण बैठे हुए, पांचों पति बैठे हुए, मगर किसी के मुख से कोई आवाज नहीं निकलती है। दुशासन भरी सभा में मैया द्रौपदी को नंगन कर रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों, सभी सभा में बैठे, लेकिन किसी की कोई मुख से आवाज नहीं निकलती। द्रौपदी कहने लगी, प्रभु अब क्या होगा, अब तुम्हारे बगैर क्या होगा। लोगों, भगवान के लिए एक बार आंसू बहा के देखो, प्रभु गले का हार बन जाते हैं। एक बार आंसू बहा के देखो। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा स्पष्ट, बिना भगत चलई तो नहीं बिना खाना, कर बिन करम करई विधिना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बारी बक्ता बन जोगी। भगवान बगैर पैरों के चलते, बगैर नेत्रों के संसार के दृश्य को देखते हैं लोगों। प्रभु कड़कड़ में वास करते, एक बार प्रभु को आंसू बहा के देखो, प्रभु गले का हार बन जाते हैं। जिस समय भगवान कन्हैया ने देखा मेरी बहन द्रौपदी की लाज लुट रही है, उसी समय भगवान श्याम सुंदर आए हैं। एक तरफ से परीक्षित जी चीर बढ़ा रहे हैं और एक तरफ से दुशासन खींच रहा है। प्रमाण तो ये मिला है कि 10,500 गज भगवान कन्हैया ने चीर बढ़ाया है और दुशासन बाद में बड़ा गिर पड़ता है पृथ्वी पर, धराशायी हो जाता है। दुशासन भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की रक्षा की है। इस तरह रक्षा करके प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं और द्रौपदी अपने शिविर में चली जाती है। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, समय गुजरता गया लोगों, लेकिन दुर्योधन को चैन नहीं है। एक दिन भरी सभा में बैठा हुआ गुरु द्रोण कहने लगे, बेटा दुर्योधन क्या बात है, क्या नींद नहीं आ रही। दुर्योधन कहने लगा, गुरुजी क्या बताएं। गुरु द्रोण कहने लगे, इसका मतलब क्या बिस्तर नहीं लगाया है। अरे गुरुजी बिस्तर भी लगाया मगर नींद नहीं आती है। क्या भोजन नहीं खाया है। दुर्योधन कहने लगा, गुरु भोजन भी खाया मगर नींद नहीं आती है। शकुनी मुस्कुरा के बोला, कार्ड क्या है। दुर्योधन कहने लगा, जब तक पांडवों का विनाश नहीं हो जाएगा तब तक सुख की नींद नहीं।
ये कौरव पांडव भाई भाई थे, मगर बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी लोगों। इधर मेरे भगवत प्रेमियों एक दिन का जिक्र है, अश्वत्थामा को बुलाया है और कहा ऐसा करो, पांडवों का जो वंश का पौधा है वो भी नष्ट कर दो। मैया द्रौपदी अपने 5 बेटों को लेकर के शिविर में लेटी हुई थी। भागवत में भी 5 पति भी थे और भागवत में स्पष्ट लिखा है कि द्रौपदी के 5 पुत्र भी थे, याद रखना। मैया द्रौपदी जो है शिविर में लेटी अपने 5 बेटों को छाती से लगाए हुए, और इधर से अश्वत्थामा चला है जो गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था, जिसका नाम था द्रोणी भी कहते थे, उसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कहा ऐसा करो, जाओ पांडवों को किसी न किसी की गर्दन काट करके लाओ। आज मैया द्रौपदी जो है शिविर में लेटी हुई है, अश्वत्थामा वहां से चला है। अश्वत्थामा जिस समय चला है तो देखा द्रौपदी शिविर में लेटी है, 5 बेटा कलेजे से चिपटे हुए। लेकिन जानते हो ये अश्वत्थामा था ब्राह्मण कभी चूकता नहीं, याद रखना। अभी तुमने घटना सुनी थी कन्नौज की, उन्नाव की घटना सुनी थी आपने भैया कि लोधी शास्त्री को पंडितों ने मारपीट की है। मोबाइल में तो देखा ही होगा। ब्राह्मण कभी सोचता नहीं है कि गैर कोई अपना ऊंचा हो जाए, याद रखना। मैं खुल करके कहता हूं, जहां भी कहता हूं। अश्वत्थामा जिस समय चला है, मैया द्रौपदी शिविर में लेटी हुई और 5 बेटों को अपनी छाती से लगाए हुए लोगों, और जाकर उस ब्राह्मण ने किया अरे घुमाई के सब पापी ने तलवार तो लगा चलाई। भैया जो समझने तलवार वाले चलाई, 5 बेटन की गर्दन रे काट लई मेरे भाई। महाराज की होनी होती सदा महान, इतनो करके काम के पापी हुई अंतर ध्यान। अश्वत्थामा ने 5 बेटों की गर्दन काटी है द्रौपदी के, और खोपड़ी को लेकर के भरी सभा में दुर्योधन के चला है। जिस समय दुर्योधन की सभा में पहुंचा, दुर्योधन आग बबूला हो जाता, कहने लगा नीच, मैंने ये नहीं बताया था कि पांडवों के 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। अश्वत्थामा मुस्कुरा के कहने लगा तो हम क्या करें। इधर जो है द्रौपदी शिविर में रो रही थी, फपक फपक करके, करें तो अब करें क्या। 5 बेटों की लाश के अंबार लगे हुए, खून की नदियां बह रही हैं। तब तक भगवान कन्हैया अर्जुन आ जाते हैं। भगवान कहने लगे क्या बात है द्रौपदी। द्रौपदी कहने लगे भैया तुम्हें तो पता है वो दुशासन जाने हमारे साथ में क्या क्या करता है। भगवान कन्हैया ने रथ बढ़ा दिया है, अश्वत्थामा मार्ग में मिल जाता है। अर्जुन कूद पड़ते हैं रथ से और उसका केस पकड़ के खींच के लाया है, और द्रौपदी के भरी सभा, जिस समय सभा में लाया है, द्रौपदी के पैरों में पटक दिया लोगों। अर्जुन कहने लगे ठकुरानी से बता दे इस नालायक को मौत के घाट। तब तक पवन पुत्र भीम आ जाते हैं, कहने लगे ठकुरानी अगर तेरी आज्ञा हो तो उस नालायक को शरीर को फाड़ करके भूसा भरवा देंगे ललाशीष। द्रौपदी आगे बढ़ी है, तब तक वही अश्वत्थामा हाथ जोड़ के कहने लगा प्रभु बहन द्रौपदी ऐसा करो, अगर सजा दे दो तो न्याय है और छोड़ दो तो आपकी दया है। द्रौपदी के हृदय में लोगों दया आ जाती है।
द्रौपदी कहने लगी ऐसा करो प्रभु, आखिर कोई ब्राह्मण है, अगर दरवाजे पर कोई पंडित मर गो तो ब्रह्म हत्या लग जाए, ऐसा करो इसे ढील दो। भगवान कन्हैया कहने लगे बारे द्रौपदी, एक बार तो तुझे भरी सभा में नमन किया था, वो याद भूल गई है, और आज तेरे पांचों बेटों की गर्दन काटनी, मगर तेरे हृदय के अंदर दया की दया बनी रही। द्रौपदी कहने लगी ब्राह्मण से ढील दो, प्राणों की भीख दे दो। भगवान कहने लगे धन्य द्रौपदी, मैं तुझे वरदान देता हूं। और भगवान बोले हैं अरुणी धरुणी थमी हुई, बस तुम जैसी महिलाओं से कर वीर पुरुष की इज्जत है, तुम ऐसी भी महिलाओं। भगवान कन्हैया कहने लगे द्रौपदी मैं तुझे वरदान देता हूं, धरुणी करणी थमी हुई, बस तुम जैसी महिलाओं से कर वीर पुरुष की इज्जत है, तुम जैसी महिलाओं से। उसी समय भगवान कन्हैया ने द्रौपदी से कहा जाओ, जब जब धराधाम भूमि पर भगवान की चर्चा होगी तो प्रथम प्रसंग तुम्हारा गाया जाएगा। तो परीक्षक जी आज भी भगवान की जब चर्चा चलती है तो प्रथम प्रसंग द्रौपदी का गाया जाता है। भगवान ने वरदान दे दिया था कि जाओ द्रौपदी, हिंदुस्तान के कोने कोने में जब भगवान की चर्चा होगी तो पहला प्रसंग तुम्हारा गाया जाएगा। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हे राजा परीक्षक, उसी समय अस्तुष्टामा को भगवान ने ढील दिया है लोगों, लेकिन जानते हो जब नीच को ढील दो ना तो अपने नीचपन से नहीं आता है, याद रखना। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हे राजा परीक्षित, लेकिन दुर्योधन को नींद नहीं आ रही है। विचार करता है दुर्योधन के कौन सा वक्त आए जब पांडवों का विनाश हो जाए। एक दिन का जिक्र है, दुर्योधन सभा में बैठा हुआ था, मामा शकुनी को पास में बुलाया, कहा मामा श्री ये बताओ कि अब हम करें तो करें क्या। मामा शकुनी कहने लगा भांजे ऐसा करो, कल रोज के युद्ध में कोई न कोई पांडव मारा जाएगा, और ऐसा करो अर्जुन को सुशर्मा के साथ में विक्रम देश को लड़ने के लिए भेज दो। मेरे भगवत प्रेमियों, अर्जुन सुशर्मा के साथ विक्रम देश को चले जाते हैं और तब तक दुर्योधन को हंसी आ गई। दुर्योधन कहने लगा गुरुजी आज हमें पता लगा, दिल की बात तुमने मेरी छीन ली। पांडवों में अगर एक वीर मारा गया तो मेरा निशाना खाली नहीं जाएगा। तब तक मामा शकुनी कहने लगे नहीं नहीं भांजे, पांडवों में एक नहीं, पांडवों का वंश का जो लहराता हुआ पौधा कोई होगा वो मौत के घाट उतर कर जाएगा। इधर अर्जुन विक्रम देश को चले जाते हैं और उसी समय पांडवों कौरवों ने हमला बोल दिया है। हमला जिस समय बोल दिया तो प्रमाण ये मिलता है, अर्जुन का जो बेटा था अभिमन्यु परीक्षित जी, वो चक्रव्यूह की लड़ाई में मारा जाता है 4 रोज के युद्ध में। अर्जुन जब विक्रम देश से वापस लौट के आए तो अर्जुन को पता लगा कि मेरा बेटा अभिमन्यु मारा गया। अब तो अर्जुन मोह में पागल हो गए बेटा के। अर्जुन विचार करने लगे प्रभु बेटा के समान कोई दुनिया में चीज अब दूजी नहीं है। भगवान कहने लगे क्यों पागल हो गए हो? अरे ये तो आनी जानी दुनिया है, बेटा था बाप बना और बाप था बेटा बना, ये संसार का आना जाना है। लेकिन अर्जुन को तसल्ली नहीं हुई। अर्जुन कहने लगे प्रभु अब हम बेटा के प्रति क्या करेंगे दुनिया में? भगवान कहने लगे तुम्हारा बेटा अभिमन्यु मरा नहीं है, युद्ध भूमि में मरा है, वो नाम रोशन करके मरा, वो मरा नहीं है, इसे अमर कहते हैं। लेकिन अर्जुन को बहुत समझाया, तसल्ली नहीं आई। भगवान कहने लगे अगर नहीं मानते हो तो जिला इटावा में मेरे साथ चलो, जहाँ के मूंछबरा के राजा मोरध्वज हैं, उनके एक बेटा है, यमराज को बनाया है शेर, और भगवान कन्हैया अर्जुन को लेकर के जिला इटावा में पहुंचे हैं। जिला इटावा में जिस समय पहुंचे हैं राजा मोरध्वज के दरवाजे पर, तो कहा ऐसा करो
मेरा शेर भूखा है, इस शेर को अपना बेटा फाड़ करके डाल दो। तो राजा मोरत ध्वज ने 2 टुकड़े करके एक शेर को डाल दिया, घर में रखवा दिया था। भगवान कहने लगे देख लो अर्जुन, तुम बेटा के मोह में पागल हो। ऐसे ऐसे राजा हैं कि बेटा को शेर के फाड़ के डाल देते हैं, लेकिन अर्जुन का मोह खत्म नहीं हुआ। फिर घबराने लगे अर्जुन। भगवान कहने लगे अगर नहीं मानते हो तो ऐसा करो, पद्मासन लगा लो सूल में समाधि लेकर के, और तुम स्वर्ग में पहुंचो जहां तुम्हारा बेटा अभिमन्यु है। जिस समय अर्जुन स्वर्ग में पहुंचे हैं तो अभिमन्यु गेट पर बैठे थे, आवाज लगाई बेटा अभिमन्यु, लेकिन जानते वो तो हवा थी, हवा आत्मा भटक रही थी। फिर आवाज लगाते हैं बेटा अभिमन्यु, लेकिन एक आवाज नहीं आई। अभिमन्यु ने दोबारा आवाज मारी, पिताजी क्यों बाबरे होते, ये आनी जानी दुनिया है, ये तो संसार का मेला है। बेटा बेटा के अर्जुन यू क्यों करता घात नहीं, जनक तने बाल जग लला बनो, जनक तने बाल जग का बनो। अभिमन्यु कहने लगे पिताजी ये आना जाना संसार है, हजारों जीव आते हैं हजारों चले जाते हैं, जाने कौन किसका है। ये दुनिया का कोई मतलब में जन कितना ही संताप बना, जन कितनी बार जग लला बनो, जन कितनी बार जग बाप बनो। अभिमन्यु ने बहुत समझाया लेकिन अर्जुन नहीं मानते, आवाज लगाते हैं। अभिमन्यु वो हवा थी, भागने लगी इधर उधर। और ये हमारे भैया कल्लू राजपूत की तरफ से 21 मुद्राएं आ रही हैं। आशा करता हूं भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। और देख रहे हैं 2 शब्द आला में, अरे कल्लू राजपूत की बदली में रुपया की सदैव भी जवाब।